वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ उन क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं भौतिकी विज्ञान के, जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन के द्वारा नहीं, हाइगेन्स के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेन्स के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी ने दिखाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने। प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकंड स्क्वायर से कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में।
प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती हैं। ज़्यादा जल में होती है, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है 500 सेकंड, 460 सेकंड होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा जब बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा होता है। क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आपतन कोण, क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है?
अपवर्तन के कारण सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। वायुमंडल में इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। संबंधित मध्य युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण या सघन कोण से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। समग्र आंतरिक परिवर्तन। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस होता है एवं एक नेत्रक होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। नहीं, आवृत्ति समान बनी रहती है। सॉरी, गलत है ये। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? धूलकण से। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है? धूलकण से। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किस तरह के व्यवहार करता है? अपसारी लेंस का। आयतायत सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इसीलिए आयतायत सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी में। बैंगनी में। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा। इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा किया जा सकता है। सूखा हुआ बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण परावर्तन है। इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। सॉरी, अवतल लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का करते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। 62 में उत्तल दर्पण। गाड़ी उछलते कूदते आती है इसलिए देखने के लिए उत्तल दर्पण। उछलना कूदना और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? प्रावलिक दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? प्रावलिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा मिरर काम में लेते हैं? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना में। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितना होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत।
एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4। 3 बनेंगे। 3 कितने बनेंगे? 3। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 बनेंगे। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस क्या होता है? किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। 76 का 75 का भी है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है और अपसारी लेंस क्या होता है? जो किरणें फैलाता है। अपसारी होता है जो किरणें फैलाता है, अभिसारी होता है जो किरणें एकत्रित करता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किससे? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज है। समानांतर है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता +4 डायोप्टर होगा। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +4D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता होगी +5D। यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों से मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है बैगनी। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे अधिक अभिसारित होता है?
लाल। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? लाल। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्राथमिक रंग वह है जो वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्राथमिक रंग वह है जो रंग अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग है नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा 3 मूल है नीला, हरा और लाल। नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, पीला, लाल, नीला। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। तीन मूल रंग है नीला, लाल और हरा। तीन मूल लाल रंग है नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग? इस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।